थर्ड क्लास आज आपका हिंदी रीडर है। तो लेसन 8 है, तो इसमें पोएम दी गई है कविता के रूप में है। ये आपका ये लेसन 8, इसका नाम है कोयल। अब मैं कविता आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, काली काली कोयल है पर कितनी मीठी बोली है, इसने ही तो कूकू आमों में मिश्री घोली है। तो जो कोयल है काली है पर उसकी बोली जो क्या है, कितनी मीठी बोली होती है। जब कूकू करती है तो आमों में मिश्री घुल जाती है, आम मीठे हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी हो जाएंगे पीले रस भरे भरे। अभी जो आम है हरे हरे और खट्टे खट्टे हैं, जब कोयल इस बोलेगी, कोयल कूकेगी तो ये आम रस भरे पीले पीले और पक जाएंगे और मीठे हो जाएंगे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर गाएगी कोयल हम नीचे उसे बुलाएंगे। जब आम पक जाते हैं वो पेड़ से गिरने लगते हैं तो हम उसे खुश होकर खाते हैं और हम कोयल को आवाज़ देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। हम कोयल से कहते हैं कि कोयल, बच्चे कोयल से खुश होकर कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद आई हो और आप क्या संदेशा लाई हो, और इस डाली पर बहुत दिनों के बाद आई हो और क्या संदेशा लाई हो। इसमें बच्चे कह रहे हैं कि कोयल रानी किसे बुलाती हो और क्या गाती हो, क्या प्यासी धरती है उसके लिए मेघों से पानी मांगती हो। इसमें है देखिए, अथवा कड़ी धूप से हमको दुखी देख घबराती हो, शीतल छाया भेजो ये बादल से कहने जाती हो। तो इसमें बच्चे कहते हैं क्या तुम हमें देखकर, हम धूप में हैं तो हमें देखकर तुम घबराती हो और बादलों से ठंडी छाया और शीतल मांगने जाती हो। अब इस लेसन का देखो बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। ये शब्द अर्थ दिए गए हैं यहाँ पर, ये शब्द अर्थ ये आपको याद भी करने और लिखना है। ये कविता जो अभी हमने पढ़ी थी तो ये इनकी लेखिका कौन थी, ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने ये कविता लिखी थी जो हमने अभी पढ़ी है। मेरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहले वाला देखेंगे, आम अभी कैसे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, जो सही ऑप्शन है उस पर हम राइट का निशान लगाए हैं। खट्टे हरे पीले गंदे रसीले, तो अभी कैसे हैं, खट्टे हरे, तो यहाँ पे हमें खट्टे हरे पर टिक करना है। सेकंड देखें, कोयल मेघों से क्या मांग रही है। सेकंड है, कोयल मेघों से क्या मांग रही है, पानी पैसा दाना सभी। तो कोयल मेघों से मांग रही है पानी, तो यहाँ पर हमें पानी वाले के कॉलम में टिक करना है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाला, कोयल की आवाज़ होती है मीठी मिश्री जैसी सुरीली सभी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है तो ये सभी में हम टिक करेंगे। उसकी आवाज़ मीठी भी होती है, मिश्री जैसी भी होती है और सुरीली भी होती है, तो यहाँ पे सभी के आगे हम टिक करेंगे। अब लास्ट देखेंगे, कोयल कविता किसने लिखी है। महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, रामवर्ष बेनीपुरी ने या प्रेमचंद ने। अभी मैंने बताया था आपको जब हमने कविता पढ़ी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो यहाँ पे हमें टिक करना है। अभी देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। तो ये मैंने पूरा कर दिए यहाँ पे। अब मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। देखिए, कोयल कोयल सच बतलाओ, ठीक है, क्या संदेश लाई हो, यहाँ पे संदेश लिख दिया। बहुत दिनों के बाद आज इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो किसे बुलाती हो, कह दो कोयल रानी प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघा से पानी। ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा फिल कर रखा है, आप भी इसकी सहायता से फिल करना। ये देखिए, अपनी कहो, इसमें ये कुछ शब्द दिए गए थे, कोयल मेघों से पानी मांग रही है, इन सब से हम क्या मांगेंगे बताओ। ये आपको अपना आप ही मन में सोचना है और अपना आप ही मन में याद करना है कि इसका क्या। आप सूरज से क्या मांगोगे, धरती से क्या मांगोगे, हवा से क्या मांगोगे, आप फूल से क्या मांगोगे। अब देखते हैं किसकी बोली कैसी उचित मिलान करना है हमें। ठीक है, ये इसका अपने कहो का पहला है। ये देखिए, किसकी बोली कैसी
उचित मिलान करो। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई हैं, देखिए बर्ड्स की पिक्चर दी गई है यहाँ पे, पक्षियों की, और यहाँ पे उनकी बोली के नाम लिखे गए हैं। तो मैंने मिलाई, देखो पहला जो है कोयल है, कूँ कूँ कूँ, ठीक है। दूसरा है ये तोता, टें टें, और ये थर्ड है कौवा, काँव काँव, और फोर्थ पर है कबूतर, तो ये गुटरगू, और ये चिड़िया है लास्ट पर, तो ये चींची। तो इन पक्षियों को इनकी बोली के साथ मैंने मैच कर रखा है, आप भी मैच देखिए। एक्सरसाइज का दिए गए शब्दों का उच्चारण करो, ठीक है। इसको आपको पढ़ना ही है, जैसे डा से डाली, डलिया, अड़ा से कड़ी, लड़की। इसी तरह से ये दिए गए, देखो ड व अड़ा का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाओ। मैंने देखो बना रखे हैं, आप ध्यान से देखो। डा से मैंने डमरू बनाया, गुड्डा बनाया, अड़ा से सड़क और लड़का। अब ये दिए गए हैं, देखो ये पूरा पढ़ के बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये थर्ड में क्या है, श्र दो व्यंजनों से बना है, दो व्यंजनों से बना है वर्ण है। श्र के अतिरिक्त हिंदी में 3 अन्य ऐसे वर्ण हैं कि जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं। आओ इनकी रचना को समझो और उनसे 2-2 शब्द बनाओ, ठीक है। ये देखिए का से श से क्या बना, ये कक्ष, तो क्या बना हुआ है यहाँ के क्षमा, तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक और कक्षा। त्र से इत्र और मित्र, ये इन 2 से बना है ज्ञा, तो यहाँ से ज्ञान विज्ञान। और श्र से श्रम और मिश्री। अब देखिए भाषा ज्ञान का पहला है कौन कैसा लिखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये शब्द दिए गए हैं, तो इसका हमें ये बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है शब्द, इनकी सहायता से हमें यहाँ पर फिल करना है। देखिए कोयल काली, बोली यहाँ पे क्या लिखना है, मीठी, आम खट्टे, धरती प्यासी, छाया शीतल। इसी बॉक्स में जो ये शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से मैंने यहाँ पे फिल किया है। अभी देखिए नया सोचो और लिखो, ठीक है। मिश्री जैसी मीठी कुछ और चीज़ों की सूची बनाओ। अभी हमने यहाँ पे कविता में पढ़ा है ना कि मिश्री जो है कितनी मीठी होती है, तो कुछ और चीज़ें हैं, अपनी सूची बनाओ, आप अपने मन से अपने दिमाग से सोचो, तो यहाँ पे लिखना है, ठीक। जो चीज़ें मीठी होती हैं मिश्री की तरह, उन चीज़ों के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, उनकी सूची बनानी है। ये 10 दे रखे हैं, ठीक है। अब ये देखिए रंगों का खेल, दिए गए चित्र में रंग भरो। आपको ऐसा चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, सुंदर सुंदर बनाना चित्र अपनी कॉपी में। और ये सारा काम जो मैंने आपको बताया है, सारा काम अपनी हिंदी रीडर की कॉपी में करना है, सुंदर सुंदर, और याद भी करना है। बाय बच्चों।